जब से कोरोना वायरस आया है इंडिया में, तभी से हम प्लाज़्मा थेरेपी के बारे में सुन रहे हैं कि प्लाज़्मा थेरेपी दिल्ली में काफ़ी इसका प्रचार हुआ है। दिल्ली से हमें पता चला है कि दिल्ली में इसका प्रयोग पहले हुआ और ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भी प्लाज़्मा थेरेपी का प्रयोग कर रही है उन लोगों पर जो कोरोना संक्रमित हैं। तो आइए हम इंदौर के मशहूर डॉक्टर अभ्युदय वर्मा से विस्तार से समझते हैं कि बेसिकली प्लाज़्मा थेरेपी है क्या और क्या इतना इजी है प्लाज़्मा थेरेपी हर किसी को देना। तो आइए चलते हैं और समझते हैं पूरा डिटेल। नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी कोरोना या कोविड-19 नामक इस महामारी के बीच हैं, जिसका संक्रमण काफ़ी फैल चुका है और पूरे विश्व में काफ़ी सारे या लाखों जानें भी ले चुका है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो अमेरिका, इटली, फ्रांस या कोई भी और दूसरे देश से भारत की स्थिति फिर भी काफ़ी ठीक है। शायद ये हमें लॉकडाउन का फ़ायदा मिल रहा है और इसके बेनिफिट लॉकडाउन के हमें और आगे भी देखने को मिलेंगे। तब भी इस संक्रमण से निपटने के लिए हमें लॉकडाउन के अलावा कुछ इलाज भी ढूंढना चाहिए, जैसा कि इसका नाम है नोवेल कोरोना वायरस 19। मतलब ये बिल्कुल नया वायरस है, इसके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। इसका इलाज हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। कुछ पुरानी दवाइयों का हमने उपयोग करा है मगर उनका मिला जुला असर रहा है। कुछ नई दवाइयां भी हम ढूंढने में लगे हैं और वैक्सीन भी निकालने में लगे हैं, जिससे एक बार वैक्सीन देकर जिंदगी भर इस कोरोना नामक वायरस से हम दूर रह सकें। और साथ ही आपने अभी प्लाज्मा थेरेपी के भी बारे में सुना होगा। ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? प्लाज्मा थेरेपी अमेरिका में कुछ 8-10 मरीजों पर यूज करी है, जहां उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी यूज करी है, जहां उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और अब हम ये अपने देश में भी यूज करने जा रहे हैं एज अ ट्रायल या एक्सपेरिमेंट के रूप में, जिसे DCGI या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हमारी ICMR जो रिसर्च संस्था है उसे इसकी परमिशन दे दी है। तो करीबन 200 मरीजों पर इस प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया जाएगा और शायद हमें इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले। जैसे हाल ही कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी एक मरीज को दी गई थी, जिससे उसकी बीमारी में काफ़ी कमी हुई थी और वो धीरे धीरे अभी रिकवर हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। जब भी हमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, ये इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे इन्फेक्शन, भले से वो वायरल हो या और किसी भी प्रकार का डिजीज हो, उससे लड़ने की शक्ति देते हैं। ये प्रोटीन्स उन वायरस से लड़ते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं या उनका असर कम कर देते हैं। ये होती है हमारी खुद की इम्यूनिटी। अब प्लाज्मा थेरेपी में ये होता है कि हम किसी दूसरे की एंटीबॉडीज बाहर से लेकर अपने शरीर में डालते हैं, ताकि हमारी खुद की जो है रोगों के प्रति रोधक क्षमता बढ़ जाए और हमें इन्फेक्शन ना हो या वो इन्फेक्शन ठीक हो जाए। प्लाज्मा थेरेपी के लिए सबसे पहले मरीज का ब्लड लिया जाता है। ऐसा मरीज जिसको खुद कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है और वो उससे पूरी तरह रिकवर हो चुका है,
या तो 28 दिन के बाद हम सैंपल लेते हैं या रिकवर होने के 14 दिन के बाद हम उसका ब्लड का सैंपल लेते हैं। उसमें से प्लाज्मा अलग करते हैं और उस प्लाज्मा में फिर हम देखते हैं ये एंटीबॉडीज या स्पेशल जो प्रोटीन्स रहते हैं, ये अगर अच्छी क्वांटिटी में है तो हम वो प्लाज्मा लेकर पेशेंट्स में इंजेक्ट करते हैं। इसके साथ इसमें दूसरी और जांचों का भी जो रूटीन हम किसी भी ब्लड बैंक में रूटीन सामान्य जांचें करते हैं वो सारी जांचें होती है। ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग भी किया जाता है और कुछ एंटीजेंस का भी ध्यान रखा जाता है जिससे पेशेंट को एलर्जी या रिएक्शन ना हो। अब ये जब हम बाहर किसी मरीज की ऑलरेडी जिसको संक्रमण हो चुका है और वो अपने अंदर ये स्पेशल प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज बना चुका है इसके प्रति लड़ने के लिए, वो प्रोटीन्स हम जो है बाहर के मरीज से या दूसरे मरीज से लेकर जिस मरीज की तबीयत खराब है कोरोना के कारण या जिसे इसकी जरूरत है उसे देकर उसकी रोधक क्षमता बढ़ाते हैं। वो एंटीबॉडीज उसके शरीर में जाकर इस कोरोना वायरस से लड़ती है, उसका असर कम कर देती है या उस वायरस को खत्म कर देती है। तो ये होती है प्लाज्मा थेरेपी। ये अभी मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, कुछ ही हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही है। तब भी मैं कहना चाहूंगा कि ये एक अच्छा प्रयास है जिससे शायद हमारे काफी सिक या खराब स्थिति वाले लोगों को इससे फायदा मिल सकता है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी होती है इसका असर कुछ ही दिनों तक रहता है, 3 या 4 दिन तक ही, जब तक वो एंटीबॉडीज किसी बाहर वाले की हमारे शरीर में वायरस से लड़ती रहती है, वायरस से लड़कर न्यूट्रलाइज हो जाती है और 3 से 4 दिन में खत्म भी हो जाती है। तो इस दौरान अगर पेशेंट्स की रिकवरी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वायरल लोड कम हो जाता है और मरीज ठीक होने लगता है। तो एक चीज इसकी सबसे बड़ी ये है कि ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है, ये पक्का और पूरा इलाज नहीं है। इसके साथ हमें कुछ दूसरी दवाइयों की और शायद वैक्सीन की भी जरूरत पड़ेगी। और फिर एक और तकलीफ इस प्लाज्मा थेरेपी में होती है कि हमें वो प्लाज्मा मरीजों का मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अभी हमारे देश में वैसे ही काफी कम मरीज हैं जो रिकवर हो चुके हैं। जो रिकवर हुए हैं जिनसे हम प्लाज्मा ले सकते हैं उनकी उम्र 60 या 70 से ज्यादा है, तो वो काफी बुजुर्ग हैं। उनका 1-1 लीटर खून निकालना जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है। उनको दूसरी काफी सारी हार्ट की बीमारियां, शुगर की बीमारियां भी है। काफी सारे मरीजों को 60 से 70% मरीजों को कोई ना कोई बीमारी है या उनकी उम्र ज्यादा है। तो ये प्लाज्मा हमें अभी कलेक्ट करके किसी दूसरे मरीज को देना भी अभी हमारे लिए एक काफी बड़ा चैलेंज है। फिर भी हमारा प्रयास ये है कि ये थेरेपी कारगर सिद्ध हो और जल्द से जल्द हमें मरीजों को ठीक करने में ये हमारी मदद कर सके। धन्यवाद।